क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 14 मार्च के लिए हिंदी का एक पेपर हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 80 नंबर में से 65 नंबर तक का अपना स्कोर बनाना, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 100% आने वाले प्रश्न ही बताने जा रही हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जिसके द्वारा आप 80 नंबर में से 65 नंबर तक अपना स्कोर बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न ही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन कि छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं। ठीक है, छंद में अल्प विराम जो कोमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम, यति कहेंगे, गति कहेंगे, कि ले कहेंगे, कि तुक कहेंगे। तो अल्प विराम चिन्ह को हम छंद में कहेंगे यति। ठीक है, क्या कहेंगे, यति, जहाँ पर हम रुकते हैं। दूसरा है आपका कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो कौन से राज्य से है, केरल से है कि कर्नाटक से है, आंध्र प्रदेश से है कि मणिपुर से है। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश से। किससे है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, कुरकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं। क्या कहेंगे हम, प्रेस विज्ञप्ति कहेंगे, परिपत्र कहेंगे, कार्यव्रत कहेंगे, कि टिप्पणी कहेंगे। परिपत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, परिपत्र। ठीक है, चौथा देखिए, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। तो कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, राजा का, ईश्वर का, पिता का, कि मित्र का। तो ईश्वर का प्रतीक माना है। किसका माना है, ईश्वर का। ठीक है, पांचवा देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 कि 5, 8 कि 10। तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। चलिए यहाँ पे मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और एक रहेगा आपका मिश्रित। ठीक है, मिश्रित वाक्य। चलिए छठा देखिए, विदाई संभाषण किस विधा की रचना है। तो ये कौन सी है, रेखा चित्र, व्यंग, कहानी, कि नाटक। व्यंग की है। किसकी है, व्यंग। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प हुए। अच्छे से इनको कंप्लीट करना है, एक भी प्रश्न इसमें से आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके। तो बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है और ना ही नज़रअंदाज करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए रिक्त स्थान का, सरकारी कामकाज की भाषा खालिस्तान को कहते हैं। तो सरकारी कामकाज की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, राजभाषा, जिसका उपयोग हम सरकारी कामकाज में करते हैं। ठीक है, जैसे कि आवेदन पत्र देना है हमें किसी का भी, जैसे कि भूमि का देना है, या कोई सा भी शिकायती पत्र होता है, ठीक है, उसका आवेदन देना है, तो हम किस भाषा का इस्तेमाल करेंगे, राजभाषा का। दूसरा, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र खालिस्तान है। तो कौन सा है, उद्दत मार्तंड। ठीक है, तीसरा है, घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई है। कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म, वर्षा, कि शीत। तो वर्षा ऋतु में लिखी गई है। चौथा देखिए, कुएं की खुदाई का काम खालिस्तान कहलाता है। तो कुएं की खुदाई का काम चेंजा या चेंजाओरो रेजानी कौन कराता है, चेंजा कराता है, चेंजा कहलाता है। ठीक है, चले, मियाँ नसरुद्दीन खालिस्तान मसीहा थे किसके, नानबाई के, नवाब के, रंगरेजों के। तो वो थे नानबाई के। ठीक है, किसके थे, नानबाई के। पेट में चूहे कूदना में खालिस्तान शब्द शक्ति है। कौन से, अभिधा है, लक्षणा है, कि व्यंजना है। लक्षणा। क्या रहेगा इसका, लक्षणा। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले और अच्छे से कंप्लीट करें इनको। इसके बाद देखिए, सत्य सत्य लिखिए। पहला, प्रत्येक किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है। तो प्रत्येक किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं। ये आपके शब्द के बाद होते हैं, तो इसलिए ये आपका असत्य है। दूसरा, शब्दकोश में
छाक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है, ये आपका है सत्य। छंद में गणों की संख्या 9 होती है, आसक्ति है 8 होती है। कितनी होती है? 8। ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है, ये आपका सत्य है। मियां नसरुद्दीन शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। सही जोड़ी लिखिए। चलिए तो जोड़ी का यहाँ पर हम मिलान करते हैं और अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं इन क्वेश्चनों को। पहला आप देखिए अवतार सिंह पास, तो अवतार सिंह पास है सबसे खतरनाक। दूसरी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये है द्विवेदी युग। कूटीकृत है एनकोडिंग। ठीक है, चलिए फिर है मनु भंडारी। मनु भंडारी है मैं हार गई, इसी के सामने है। शब्द के अर्थ व्यापार, शब्द शक्ति और शुभकामनाएं आशीर्वाद, ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले और कंप्लीट करें इनको। ठीक है, इसके बाद में है वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर आपके रहेंगे। चलिए पहला देखिए, न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध लड़ा गया? तो कौरवों और पांडवों के बीच। ठीक है, दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। तीसरा है बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर लिखिए, साची कहते हैं। ठीक है, अक महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए, शिव। यह चम मल्लिका अर्जुन। अगला है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा बतानी है, तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध भी गद्य की कसौटी है। ठीक है, तो ये 100% आने वाले आपके क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी 14 मार्च के दिन अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। तो देखिए छठा प्रश्न, निर्गुण भक्तिधारा की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम आपको लिखने हैं। कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? नाम यहाँ पे लिखने। रोला चंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बिंब विधान योजना से क्या तात्पर्य, उसका उदाहरण सहित लिखिए। कहानी और उपन्यास में आपको अंतर बताने, जीवनी और आत्मकथा में अंतर देने हैं। बिरादरी का यही होता है, यह कथन किसने किससे कहा? शब्द युग्म किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? नाम आपको बताने हैं। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करने हैं। ये इस तरह के आपके प्रश्न रहने वाले हैं। 14 चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर आपको देने हैं। जनसंचार माध्यमों की 4 विशेषताएं देनी है। ठीक, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोपती अथवा शेखर जोशी की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। आपके दादाजी और सब्जी विक्रेता के बीच संवाद लिखना है, यह आपका 19वां है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपका अथवा ये 20वां प्रश्न, ये 21वां और ये है आपका 22वां। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची हेतु आवेदन पत्र और 23वें में निबंध है। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर इन कवर कर सके। ठीक, तो ये था आपका हिंदी का 14 मार्च के लिए एक पेपर जो कि मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है।